जिसने अस्त्र डाल दिए हो, आत्मसमर्पण कर दिया हो, वे सभी शत्रु तुम्हारे द्वारा जीत लिए गए हैं। वे तुम्हारे लिए मृत के सम्मान ही हैं। ये शब्द हैं अश्वत्थामा के। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा महाबली योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यहाँ बात हो रही है महाभारत काल के एक अति बाहुबली योद्धा अश्वत्थामा की। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक महायोद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव महाभारत का महायुद्ध हार गए। महाभारत युद्ध के बाद लाखों योद्धा मर चुके थे और मात्र 18 योद्धा ही जिंदा बचे थे। इन्हीं 18 योद्धाओं में से एक योद्धा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई भी नहीं हरा सका। वे आज भी अमर हैं, अपराजित हैं। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं अपने काल के महायोद्धा अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े उन अनसुने पन्नों को। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि सरद्वान की पुत्री कृपि थी। एक बार द्रोण तपस्यारत थे, तभी उनको अपने पितरों से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह करने का आदेश मिला। इसी देवादेश को मानते हुए द्रोण ने कृपि से विवाह किया। द्रोण और कृपि दोनों ही अति संपन्न परिवार से थे। यही समय था जब घोर अंधियारी रात्रि में द्रोण के घर एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही यह बालक घोड़े की तरह आवाज निकालने लगा और इसी समय बादलों की गरज के साथ एक आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। एक अति संपन्न परिवार अब गरीब हो चुका था। इस गरीबी को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम गए। जब द्रोण आश्रम से वापस लौटे तो घर में एक अंतिम गाय तक भी नहीं बची। अन्य आर्य कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता और एक दिन द्रोण ने देखा कि सभी आर्य कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके थे और अबोध अश्वत्थामा मैंने दूध पी लिया यह कहते हुए आनंदित हो रहा था। यह देख द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पीकर बिताया। उनके लिए घर में पीने को दूध तक नहीं होता था, लेकिन जब वे अपने मित्रों के साथ रहते तो झूठ ही कह देते कि मैंने दूध पी लिया। पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था करने हेतु स्थान स्थान पर घूमकर धर्मयुक्त दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा क्यों न अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के राज दरबार में जा पहुंचे। राजा द्रुपद ने द्रोण को अपने दरबार में बहुत अपमानित किया। यह सब कुछ अश्वत्थामा देख रहे थे और तभी उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, गरीबी ऐसा शत्रु है कि जब यह होती है तो शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता भी सत्तासीन मदमत व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। अश्वत्थामा के बाल मन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को राज दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया गया। इस अपमान के बाद द्रोण अश्वत्थामा को लेकर पांचाल राज्य से कुरु राज्य के हस्तिनापुर गांव आ गए और वहां द्रोण को कौरव कुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने का काम मिल गया। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे। वे भी कुरुओं को बाण चलाने की विद्या सिखाने लगे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में द्रोण को राजा द्रुपद का संपूर्ण राज्य छीनकर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य राजा द्रुपद को वापस लौटा दिया और आधे राज्य को अश्वत्थामा को दे दिया। उत्तर पांचाल का आधा राज्य पाकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिछत्र को बनाया। अब द्रोण भारत भर के सबसे श्रेष्ठ आचार्य बन चुके थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म धृतराष्ट्र से संपूर्ण सम्मान प्राप्त था। अतः अभावों और गरीबी के दिन अब विदा हो चुके थे।
अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तप कर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। अर्जुन और कर्ण से भी कोई श्रेष्ठ था तो वो सिर्फ अश्वत्थामा था। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी भी योद्धा के पास नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था और इसका ज्ञान द्रोण ने मात्र अश्वत्थामा को ही दिया था। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, शस्त्र ज्ञान और बुद्धिमता के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं था। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। अश्वत्थामा जितना बाहुबली योद्धा कौरव पक्ष में कोई और नहीं था। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महायोद्धाओं को मार डाला। दोस्तों, इस वीडियो के अगले भाग में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कोहराम मचा दिया और किस प्रकार परमपिता श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 सालों तक धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया। और आज अश्वत्थामा धरती पर कहाँ रहते हैं, इसके लिए अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में दूसरे भाग के लिए जरूर लिखिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए।